बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज, आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ खिदमत में हाजिर हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज भी हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वर्सटाइल और बहुत मजे की पर्सनैलिटी है। इनसे हम बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर, कुछ मैनेजमेंट स्टाइल्स के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि इस वक्त कोविड के अंदर और इसके बाद हमें किस तरह की स्ट्रैटेजीज के साथ चलना चाहिए और हमारे सर्वाइवल पॉइंट्स किस चीज पे होने चाहिए। इनसे हम बात करेंगे कुछ चेंज मैनेजमेंट के ऊपर, इनकी स्पेशलिटी, इनकी डिग्रीज इन चेंज मैनेजमेंट। आजकल एक बड़ा बज़वर्ड भी बना हुआ है जी, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, दुनिया चेंज हो रही है। सो हम इनसे ये जानते हैं कि चेंज से क्या मुराद है एंड व्हाट डज चेंज मैनेजमेंट मीन्स ऑल अबाउट। सो लेट्स वेलकम मोहम्मद अली तूसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिम, आप? क्या हाल खैरियत है से आपका? आप? ठीक है, अल्लाह का अली शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। अली भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से थैंक होंगे, यू। बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल जी, अली भाई, बिल्कुल। आजकल हर तरफ चर्चा चल रहा है चेंज मैनेजमेंट, चेंज चेंज चेंज। तो ये एक्चुअली चेंज है क्या? व्हाट इज चेंज? चेंज की जो लिटरल मीनिंग तो यही है कि एक बदलाव, लिटरल मीनिंग में आए तो बदलाव है। और उस पे आ जाएँ, क्या कहते हैं, जो आपके ज़िंदगी में या आपके कारोबार में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, आपके सोसाइटी में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, या वो किसी न किसी रुख पे जा रहा होता है, उसको हम चेंज कहते हैं। तो ये जो तो अगर कॉन्सेप्ट है, चेंज की बात करें तो तो जिस चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ और क्या इसकी इम्प्लीकेसी है इसके अंदर? देखें, चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा से किसी न किसी स्टेज, किसी न किसी तरीके से होती रही है। हम्म। और बल्कि ये है कि वो पहले आहिस्ता होती थी चेंज, सही। तब्दीली बहुत आहिस्ता होती थी। पिछले 100 साल में काफ़ी हुई है, और उससे पिछले 20 साल हम अगर चले जाएँ, तो चेंज का पेस बहुत ही बढ़ गया। पहले सही। इतना तेज़ नहीं था, चेंज का पेस इतना तेज़ नहीं था। बिल्कुल तो सही। चेंज मैनेजमेंट की जो, वैसे एक मैनेजमेंट की एक डिसिप्लिन ही है। और उसमें चेंज मैनेजमेंट जो है वो, जो ह्यूमन साइड है, एक ये है कि तब्दील क्या करना है, सही। एक ये है कि तब्दील जब करना है तो जो उसका रास्ता है तब्दील करने का, ए टू बी जाने में, उस हम्म। ट्रांजिशन को मैनेज कैसे करना है, सही। उसका पीपल साइड क्या है। सही। तो जो उसका पीपल साइड की स्ट्रैटेजीज हैं, जो उसकी एक्सेप्टेंस की स्ट्रैटेजीज हैं, जो उसकी क्या कहते हैं, एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, या जो वो टैक्टिक्स हैं, वो सारा कुछ चेंज मैनेजमेंट में आ जाती है। सही। और हाँ, उसको हम जो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात हम उसको जो कहते हैं, जिसको चेंज कहते हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि कि वो है क्या? चेंज असल में है क्या? मगर उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो चेंज मैनेजमेंट है। सही। अली, आपका एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग सेक्टर के साथ भी, सर्विस इंडस्ट्री के साथ भी आपने काफी अरसा काम किया। सो इस वक्त जो हमारे लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, इसमें किस तरह का चेंज देख रहे हैं आप, अगर होगा? देखें, इसमें एक तो कंज़्यूमर बिहेवियर का चेंज है, दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जितने हमारे बैंकिंग सेक्टर के फंक्शंस हैं, उनको, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दफ्तर तो हम जान गए। या अब ट्रू। मैं, खैर अब तो मैं बैंक में काम नहीं करता, मैं पहले काम करता था, एक जी। एक बैंक में काम किया, ज़्यादा मैंने वैसे टेक्नोलॉजी में काम किया हुआ है। मगर हाँ, बैंकों को एक ये एहसास हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो बिलीव करते थे कि नहीं हो सकती हैं, वो हो रही हैं। सही। जैसे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। देखिए, बैंक में तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि वर्क फ्रॉम होम भी एक चीज़ होगी, ट्रू। ट्रू। मगर अब मजबूरी है। ट्रू। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ये भी समझ आ गई है कि उनके बगैर काम चल सकता है। हम्म। और बहुत सारे लोगों को समझ आ गई है कि वो वैल्यू असल में क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इस वक्त एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं। ट्रू। बैंकिंग में भी जो आपका कोर बिजनेस है, वो चल रहा है। ऐसे ही है। जो उसका एनेबलिंग है वो मिनिमम पे है। तो ट्रू। कौन एसेंशियल है उनमें से और कौन सपोर्टिंग है, वो आप डिफरेंशिएट ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा चेंज आपको ये नज़र आ रहा है बैंकों में कि आ, असल में जो ज़रूरत है, बेयर मिनिमम, वो क्या है? सही। अच्छा अली, कुछ अर्सा पहले हम आपसे डिस्कस भी कर रहे थे, बिग बैंग थ्योरी का आपने जिक्र किया था। थोड़ा सा हमारे हाँ जी। व्यूअर्स को उस पर भी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि व्हाट दैट थ्योरी इज ऑल अबाउट, और वो इस वक्त अच्छा। इस एनवायरनमेंट हाँ में जी। कैसे कोरिलेट कर रही है? हाँ, जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ये चेंज मैनेजमेंट की जो डिसिप्लिन है, उसके अंदर एक बिग बैंग थ्योरी है। उसमें बेसिकली बिग बैंग, वैसे तो
बिग बैंग हम तशबीह देते हैं जब कायनात बनी थी, बिल्कुल उसको बिग बैंग कहते हैं। जी। मगर बिग बैंग थ्योरी का वो फिर एकदम से हो गया था। मगर इसीलिए बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये है कि जो तब्दीली आनी है या आई है, ये एकदम से आ गई। ओके इसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। जैसे हम कोविड-19 के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। अमेरिका सही भी नहीं था, चाइना भी नहीं था, जापान भी नहीं था, कोई मुल्क नहीं था। मगर कोई ये नहीं कह सकता कि पहले से वो प्रिपेयर्ड था इसके लिए। सही और ये आपकी मर्ज़ी से नहीं आया और ये एकदम से आया है। वैसे बिल्कुल अमूमन चेंज आहिस्ता-आहिस्ता आता है या इट्स अ एक ग्रेजुअल प्रोसेस ग्रेजुअल प्रोसेस में आता है। मगर ये वाला जो चेंज है बस आ गया है। एब्रप्ट सुबह चेंज है हुई, आपको पता चल गया ये मुसीबत आ गई है। लॉकडाउन हो गया, अनाउंस हो गया गवर्नमेंट से, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ट्रू आपको ये ट्रू करना ही करना है। सही यूनिवर्सिटीज़ को कह दिया गया है कि अब आप ऑनलाइन क्लासेस कर दो। अब आती है लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करना या नहीं आती है, आपने करना है। ट्रू ठीक है? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। यू कैन आइदर लिव विद इट और यू विल हैव टू पेरिश। ट्रू तो ट्रू सिचुएशन तो ये है ना इस वक़्त। तो ये एकदम से चेंज आई है। तो ये बिग बैंग थ्योरी है चेंज मैनेजमेंट में, बिग बैंग थ्योरी इसी को कहते हैं। सही अच्छा अली एक चीज हमें और बताइएगा हमारा इस वक्त जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है इस 70% सेट बेस्ड कल्चर पे बेस कर रही है इस वक्त इसके अलावा एसएमईज का हमारा बहुत बड़ा सेक्टर्स है और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द एसएमईज दे आर लाइक वर्किंग ऑन फायर फाइटिंग मोड क्योंकि आपकी कंसल्टेंसी बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा है सो व्हाट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और व्हाट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी उनको अडॉप्ट करनी चाहिए इस वक्त इस इन हालात को कवर अप करने के लिए और फ्यूचर में अपने आप को सस्टेन करने के लिए देखें जो हमारे सेट ओन्ड कंपनीज हैं और बल्कि बाय द वे बाज़ औक़ात ना हम सेट ओन्ड को मैनेजमेंट स्टाइल को कुछ अजीब तरीके से सोचते हैं मगर हम उसको भी अगर एक डिसिप्लिन के तौर पे सोचें या एक तरीक़ेकार के ऊपर सोचें तो फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे अब सेट ओन्ड कंपनी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक़्त वो है कंट्रोल की, सही ट्रस्ट की और कंट्रोल की। अब सही जो तो है छोटी कंपनी, जो छोटी कंपनी है, सेठ ने एक छोटी कंपनी बनाई शुरू में और वो तो थोड़े से लोग थे, थोड़े से उसके ऑपरेशंस थे। अब जैसी-जैसी वो बड़ी बनती गई है, तो उसके ऑपरेशंस भी ज़्यादा होते गए हैं ट्रू और जैसे-जैसे वो बहुत बड़ी बनी है, तो फिर ऑब्वियसली वो किसी न किसी स्टेज पे आपको पावर आगे ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। ट्रू क्योंकि हर डिसीज़न हम अगर लेना शुरू कर दें ना, अगर टॉप का बंदा हर डिसीज़न लेना शुरू कर दे, माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दे, तो वो फिर होगा ये कि वो बहुत आहिस्ता चलेगी। ट्रू आपकी जो आप उसको जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है ना, उस पे आपको रिएक्ट करना या आप उसको उसके आपके मोल्ड करना अपने आप को, वो मुश्किल पड़ जाएगी। क्योंकि हर 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 डिसीज़न एक बंदा नहीं ले सकता। कुछ डिसीज़न्स उसको आगे देने पड़ेंगे, कुछ वेरी ट्रू डिसीज़न्स उसको नहीं लेने पड़ेंगे। वेरी ट्रू वेरी ट्रू और दूसरा ये है कि हमारे सेठों को बल्कि आई वुड लव कि ये हो जाए कि ये लीन का जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा-सा सीख लेना चाहिए और उनके फ़ायदे की चीज़ है। क्योंकि लीन जो है उसमें आप ज़्यादा आउटपुट लेते हैं कम चीज़ से, कम इनपुट से। तो वो तब्दीली लानी पड़ेगी और हमें एजिलिटी लानी पड़ेगी अपने काम के अंदर और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जितनी जल्दी एजिलिटी आएगी, जितनी जल्दी हम वो तब्दीलियाँ लेके आएँगे, सेठ का फ़ायदा तभी ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक कंपनी है, आप सेठ ओन्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सियालकोट में स्पोर्ट्स की उनकी फैक्ट्री है। माशाल्लाह 100 साल पुरानी फैक्ट्री है, 2019 में उसके 100 साल हुए हैं पूरे। माशाल्लाह और तो आप उसको कह सकते हैं हाँ स्टेट फंड है ऑब्वियसली ओनर्स वही फैमिली है ट्रू मगर उनकी जो सक्सेस है और उनकी जो जैसे कहते हैं ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी की एक जो मैंने जितना उसको स्टडी किया है और मैंने एक आध उस पर एंगेजमेंट भी किया प्रोफेशनल उनके साथ वो यही है कि वो ओपन है नए आइडियाज के ऊपर सही वो ओपन है नए आइडियाज के लिए और वो कम से कम सीखने की कोशिश कर रहे हैं ओके देखें जो फुटबॉल बेच रहा है वो तो बहुत कमाता है खास तौर पे जो 100 साल से चल रही है कंपनी वो बहुत चलाते हैं ना उनकी तो फिर वॉल्यूम्स ही डिफरेंट है मगर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स उधर भी आते हैं डेफिनेटली प्रॉब्लम्स उनके पास भी बहुत हैं
और वो Definitely. प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी की, वो बिल्कुल सही। प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी की, वो प्रॉब्लम है कि पहले आपका क्या था, आपकी मार्केट कैसी थी और अब आपकी मार्केट कैसी है। और अब उनमें से भी सियालकोट के ज्यादातर उन लोगों में से जिन्होंने इनोवेट किया, नई चीजें लेके आए अपने तरीकेकार में, वो सस्टेन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म। सही। जो किसी ना किसी स्टेज पे वो आपके पेस ऑफ चेंज पे या इनोवेशन की तरफ नहीं गए, अडॉप्ट नहीं कर सके वो। अडॉप्ट नहीं कर सके, वो पेरिश कर गए। बिल्कुल ऐसे आज ही आपको बात। सागा नजर नहीं आता। बहुत बड़े बड़े नाम जो कि एक वक्त में वर्ल्ड लीडर्स बिल्कुल हुआ बड़े करते बड़े थे, नाम दे थे नो। जो, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, बल्कि एक जमाने में तो ये कहते थे कि सागा सिटी नाम रख लें जी, सियालकोट का नाम रख लें जी सागा बिल्कुल, सिटी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही चल ऐसे रहा थी बात। बिल्कुल, जी मगर बिल्कुल अब ऐसे ही। वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती, हो नॉट सकता है एट अभी ऑल। भी कर रही हो, मुझे नहीं पता, मगर अब वो उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती इस तरीके से पहले करती थी। ट्रू, ट्रू। तो वो जो आपकी एजिलिटी है और वो आपकी फॉरवर्ड थिंकिंग है और वो जो है आपकी टू अडेप्ट टू न्यू चेंजेस एंड लिसन एंड लिसन, अडेप्ट एंड लिसन एंड एटलीस्ट एवेल्युएट, वो बहुत जरूरी है। और सही। दूसरा एक और चीज है जो कि हमारे अगर सेट कर जाएं तो वो बड़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, बल्कि शायद पाकिस्तान बहुत ज्यादा तब्दील हो जाए, वो है रिस्पेक्ट फॉर पीपल। हम्म। जो हमारी प्रोडक्टिविटी की जो शुरुआत जिन्होंने की थी, ज़्यादा शुरू के जो गुरुज जिनका हम जिक्र करते हैं अक्सर, उनमें एक वो प्रिंसिपल की बात करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर पीपल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। सही। तो रिस्पेक्ट फॉर पीपल करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा अली, आपने जैसे अभी बात की लीन सिक्स सिग्मा वगैरह की, आपकी अपनी स्पेशलिटी हाँ जी। भी है लीन सिक्स सिग्मा की, एंड यू आर अ मास्टर इन ब्लैक बेल्ट आल्सो। एक तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा कि व्हाट लीन सिक्स सिग्मा इज ऑल अबाउट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड हाउ कैन वी अडॉप्ट दैट कॉन्सेप्ट इन आवर कल्चर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसकी उसकी बात कर लेता हूँ, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितने आसान अल्फाज में बात कर सकूँ। बल्कि अल्लाह का शुक्र है पिछले साल मैंने सीखा है आसान अल्फाज में बात करना। उससे पहले मैं शायद उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, कि अब मैं, मेरे बच्चे जो हैं वो समझ गए हैं कि उनका बाप करता क्या है। पहले मैंने नहीं कभी समझाया, तो वो मैंने ये भी सीखा है कि बहुत ज़रूरी है कि आसान अल्फाजों में बताएं। देखें जी, लीन जो है वो काम के अंदर से वेस्टेज कम करती है और आपके काम के फ्लो को बढ़ाती है। सही। सिक्स सिग्मा आपके काम में एक्यूरेसी और प्रिसिजन लेके आती है, सही। तो वेरिएशन कम करती है आपकी। और बेसिकली एक बड़े मसले का जिसका आपको हल नहीं पता, जिस बड़े मसले का आपको हल नहीं पता, उसको रिसर्च करके सिग्निफिकेंट छोटा उसका जो रूट कॉज है ब्रेक डाउन उसको करती है ढूंढना, उसको। और उसको ढूंढने के बाद उसको फिक्स करना, बजाय कि हर चीज को फिक्स करने की कोशिश करना। क्योंकि देखें, इम्प्रूवमेंट आपके पास अगर 100 चीजें इंप्रूव करने वाली है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मैं पहले इंप्रूव करूं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। सही। तो वो ये सारी चीजें आपके सिक्स सिग्मा में होती हैं। हम बेसिकली जो डिसीजंस लेते हैं सिक्स सिग्मा में, वो एक साइंटिफिक बेसिस पे लेते हैं। वी आर मोर और लेस श्योर कि हाँ ये हम जो ले रहे हैं उसका वाकई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं। ये आपके लीन सिक्स सिग्मा का ब्रॉड एक चीज है। ठीक है अली, यहाँ और पे आप, एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्या चीज जो हमें फील हो रही है, क्या एक्चुअली वही एक कोर प्रॉब्लम या एक पेन पॉइंट है हमारा कि नहीं। हाँ, ये एक इंतहाई जबरदस्त आपकी बात की है। उसकी वजह ये है कि जब तक हम प्रॉब्लम को समझे ना, हम्म। जब तक हम एक मसले को समझे ना कि वो मसला है क्या, और उसको एनालाइज करें हर जाविये से, और उसको हर जितने ज़्यादा जाविया हो उतनी बेहतर है, और उसको साइंटिफिकली आप टूल्स इस्तेमाल करके इसको प्रूव कर लें कि यार ये प्रॉब्लम ये ही है, तब सही। तक आप जो करेंगे वो हिट एंड ट्रायल है। अगर आप बिल, इसके अलावा करेंगे तो हिट एंड ट्रायल है, वो बिल्कुल सही। आपकी हंच है। बिल्कुल मगर सही। अगर बहुत बड़ी, देखिए ना, अब बाज़ औक़ात हम एक नया पूरा इनिशिएटिव ले लेते हैं, बिल्कुल सही। और नया इनिशिएटिव लेते हैं और उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं, ट्रू। और गवर्नमेंट अगर है तो अरबों रुपया खर्च कर लेती है। बिल्कुल मगर वो क्या साइंटिफिकली आपको पता भी चला है कि उसकी जरूरत भी थी कि नहीं है, या सही। उसका वो जो असर है क्या ये वो होना भी है जो आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे।
सही। तो ये आपको सिक्स सिग्मा के रिसर्च मेथोडोलॉजीज के ऊपर या सिक्स सिग्मा या इस टाइप की जो एप्लीकेशन जो वो टूल्स हैं वो यूज करके आप रूट कॉज तक जाते हैं। क्योंकि देखिए मेरा दिल क्या कह रहा है वो इमटेरियल है। सही। सिक्स सिग्मा में आपकी हंच इमटेरियल है। सही। बात सारी ये है कि क्या आप उसको साबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और यही इसकी सक्सेस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिक्स सिग्मा बड़े प्रॉब्लम पे इस्तेमाल किया जाता है, छोटे प्रॉब्लम पे नहीं इस्तेमाल किया जाता। उसकी वजह ये है, उस पर आप लीन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक वजह ये है कि आपने तोप से आपने चिड़िया का शिकार नहीं करना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बिल्कुल सही। आपने बेसिकली जब प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो फिर आप उसके रूट कॉज में चले जाएं, तो जो आपका खर्चा होगा उसको रूट कॉज तक पहुंचने के लिए वो कम से कम कॉस्ट बेनिफिशियल होगा। मेरा मगर अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हर आपके छोटी साथ। चीज पे करने के लिए, हाँ जी, हर छोटी चीज पे अगर हम सिक्स सिग्मा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो हम पैसा जाया कर रहे होंगे। जी हाँ अली, जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके साथ यही था कि क्या इस वक्त हमारे पास लोकली क्या इस टाइप की टूल्स, इस टाइप की एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं कि हम इस टाइप का हाइपोथेसिस बना सकें? सीखें, सीखने में सही। कितनी देर लगती है। वैसे हैं लोग, ये हम मैं हूँ, उसके अलावा और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिस तरह आपको सिखा सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, इस्तेमाल करें तो फिर ना आप हम रिसोर्सेज को, हम दिमागों को इस्तेमाल करेंगे तो तब है ना हम सोचेंगे। एक तो ये बड़ा हमारा कल्चर है ना, और बड़ा आया साइंसदान, हम सारी क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को वही मार देते हैं। ये एक फिक्रा क्या गया, बड़ा आया साइंसदान। भाई हम तो ये कहते हैं ना लीन सिक्स सिग्मा में, हम कहते हैं कि यार हम तो अपनी गट फीलिंग की बात कर ही नहीं रहे, अब तो एनालाइज करके और फिर हम आपको बताएंगे क्या है। अच्छा, और इसी जल्दबाजी की वजह से कि हर एक को बस नहीं 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 हमें बता दो करना क्या है। भाई मैंने कहा कुन हो जा, ये खुदा के पास है ताकत, ये किसी और के पास ताकत नहीं है, बेशक। इंसान के पास ताकत नहीं है ये। तो क्या चीज असल में है, यू नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट। और हमें अक्सर ना हम लोग सिम्टम्स की तरफ जाते हैं, हम रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। और क्योंकि बिल्कुल। हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं तो हम कभी रूट कॉज तक पहुंचते नहीं थे। तो वो बाज़ औक़ात वो मसला जो है वो सरफेस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और हमें फायर फाइटिंग की हमें जरूरत भी इसलिए पड़ती है कि हम लोग सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं, एक बाज़ औक़ात स्पेशल कॉज को हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम उसकी जो रीजन है उस तक नहीं पहुंच रहे होते। वेयर अबाउट्स को छोड़ देते हैं। बिल्कुल, आप बस हम तो अक्सर ये कर लेते हैं ना, आप एक एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई गलती कर लेता है, ठीक है? उसके बाद हम कहते हैं यार इस प्रोसेस को ठीक करने के लिए ना एक और बंदा लगा लेते हैं जो वेरीफाई करेगा। बिल्कुल सही। फिर हम कहते हैं यार इसको ठीक करने के लिए हम एक और बंदा लगा लेते हैं जो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई के बाद एक और फिर ऑडिट वाला आएगा। यकीन करें एक दफ़ा मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एक दफ़ा मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था और वो एक मसला था, उसको डिस्कस कर रहा था कोई। सर 80 या 90 रुपए की बात थी कि कंज्यूमर को हमने वापस देना था, ठीक है? जो सही। वापस उसका जेन्युइन बनता था, यानी ये एस्टैब्लिश हो गया था कि ये जेन्युइन हम बनता है। सही। अब ये हमने कैसे देना है उसके ऊपर 10 बंदों ने 1 घंटे की मीटिंग की और उनमें से कई लोगों के 3-3 4-4 लाख रुपए तनख्वाह थी। हम बात क्या कर रहे थे कि एक बंदा है उसको हमने 80 रुपए कैसे वापस करने हैं जो कि उसके बनते हैं। यानी ये एस्टैब्लिश जो है वो मीटिंग के शुरू में ही हो गई थी, मतलब मीटिंग से पहले हो गई थी कि ये जेन्युइन केस है। सही। तो आप मुझे ये बताएं 10 बंदे 1 घंटा मीटिंग करें, उसकी क्या खर्चा है? डजंट मेक वो भी सेंस। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों के 3-4 लाख रुपए तनख्वाह भी थी उनमें जो बैठे हुए थे। डजंट मेक सेंस। अच्छा इट अली, डजंट एक मेक सेंस। एक क्वेश्चन जो भी मेरे ज़हन में और आ रहा है, जिसी से आपने बताया कि अगर हम इसमें प्रॉपर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, तो इससे पहले हमने बात की इनोवेशन की। सो डोंट यू थिंक कि कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई इनोवेटिव आइडिया चाहिए हो, वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती? क्योंकि हमें क्यों नहीं हो सकती? इनोवेशन के लिए कई दफ़ा हमारे पास वो डेटा पूरा अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। तो हम किस तरीके से राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन कर सकते हैं? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ना मेरे ना एक दफ़ा अभी मैं पिछले दिनों एक खातून थी, उसने मुझसे सवाल किया फेसबुक के ऊपर। उन्होंने कहा क्या लीन जो है वो इनोवेशन को रोकती है, या लीन सिक्स सिग्मा इनोवेशन को रोकती है?
तो मैंने उसको बजाय ये कहने के ये नहीं रोकती, मैंने कहा ये फलानी किताब पढ़ी है, फलानी किताब पढ़ी है, मैं उसको ना उस तरफ लेके जाना कि मैं स्पून फीड नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं स्पून फीड करूं, मैं आई ट्राई टू मेक द अदर पर्सन थिंक, क्योंकि सोचेगा तो फिर पता चलेगा। तो वो नाराज हो गई थी कि जी ये तो आप तो बात ही गलत कर रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसके वाले से बल्कि मैंने एक रिसेंटली एक किताब पढ़ी है, बल्कि उससे मैंने एक लीन माइंडसेट के ऊपर एक किताब मैंने एनओपी में खासा एक सेशन भी कराया था, आपको शायद याद हो या ना याद हो, हाँ मैंने जी लीन जी माइंडसेट के ऊपर एक जी, सेशन कराया बिल्कुल था जी। बिल्कुल, तो मैं 3 साल जी, पहले की बात है। असदुल्ला साहब भी थे, जी असदुल्ला साहब भी थे उसमें। जी, तो रिकॉल। वो तो सही सारा इनोवेशन के ऊपर था, सही वो लीन माइंडसेट का जो फोकस था वो इनोवेशन के ऊपर था। वो सही। इनोवेशन का प्रोसेस भी एक इनोवेशन का प्रोसेस भी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो सकता है। और हाँ, लीन सिक्स सिग्मा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर चीज़ थोपने की, हर चीज़ को, हर टूल को हर प्रॉब्लम के ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ओके, जो फिट आता है वहाँ वो इस्तेमाल करो। जस्ट सही। बिकॉज़ कि मुझे जी 40 मुख्तलिफ टूल्स आते हैं तो मैंने 40 मुख्तलिफ टूल्स नहीं इस्तेमाल करने। ओके, तो आप इनोवेशन के प्रोसेस को भी वो कर सकते हैं, बल्कि लीन स्टार्टअप का जो प्रोसेस है इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आ जाती है, वो कस्टमर को कहता है कि आप लूप में ले आएं, वो एक सही पूरा नया जाविया है। सही तो ये आपकी इनोवेशन को कतई नहीं रोकती, ये सही। आपके बहुत पुरानी आपकी चीज़ है। बल्कि मेरा जो एक लेटेस्ट मैंने अभी ट्रेनिंग बनाई है उसमें लीन स्ट्रैटेजी एंड इनोवेशन एक किताब है, उसमें से मैंने मटेरियल अपने उसमें ट्रेनिंग में डाली हुई है। सही। तो ये बिल्कुल इनोवेशन को किसी तरीके से नहीं रोकती, बल्कि देखें क्रिएटिविटी को ये एनहांस करती है, ये आपके लोगों के माइंड्स को एनर्जाइज करती है अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, और ये इनोवेशन के प्रोसेस को भी तेज करता है। तो हाँ, अब ये तो हम कह ही नहीं रहे कि अच्छा, जब इनोवेशन करते हैं तो क्या होता है, आप एक चीज करते हैं, बनाते हैं, उसको टेस्ट कर देते हैं, आप वो चीज जल्दी से बनाएं और जल्दी से टेस्ट कर लें, आपको किसने नहीं रोका हुआ है। आप टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि फीडबैक क्या है, फीडबैक जब पता चल जाएगा आपको तो वो इनकॉर्पोरेट कर लें। तो ये तो इनोवेशन को भी तेज कर सकती है, और बल्कि करती है, सारी दुनिया में हो रहा है। सही। अच्छा तो अली, एक ये एक बिल्कुल नहीं रोकती। इस कॉन्टेक्स्ट में ग्लास क्वेश्चन, जिसे से हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे ज्यादा कंपनी जो है सेट होल्ड है इस वक्त, एंड सेट्स के साथ कोई भी डिस्कशन करनी हो तो हम नॉर्मली फेक नंबर्स पे कर रहे होते हैं, स्टार्ट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कर रहे होते हैं। सो डू यू थिंक कि इस वक्त सेट को इजीली इस चीज पे कन्विंस किया जा सकता है, एक आरओआई बना के, एक प्रॉपर एक फाइनेंशियल मॉडल, एक लुक्रेटिव मॉडल बना के पिच किया जा सकता है एक सेट को टू इम्प्लीमेंट लीन? देखें, डिपेंड करता है कि सेठ जो है उसका दिमाग खुला है कि उसका बंद है। अगर एक सेठ ऐसा है जो कि सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है, या सीखने को तैयार नहीं है, तो वहां पे नहीं हो सकता। सही अगर एक सेठ ऐसा है जो कि सुन लेता है, सही। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने अली ट्रेडिंग में जाके अपने दोस्त को कहा कि यार ये क्या तुम ज़ाया कर रहे हो, इससे तो बेहतर है किराए पे चढ़ा दो अपनी फैक्ट्री। मैंने इतना सख्त जुमला कहा था उसको, ठीक है, सेठ था ना वो, बल्कि वो कहता है, उसने मुझे बाकायदा तौर पे कहा था कि समटाइम्स यू नीड अ किक इन द एस टू सी समथिंग व्हिच यू शुड हैव सीन एनीवेज। ट्रू। और उसके बाद उसने जो मेरी ट्रेनिंग से उसने लिया, समझी, जो मेरे से चीज़ें ली, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसको एक मैंने उसको ये भी कह दिया था, यार अगर तुम्हें, अगर फर्स्ट को डिमांड अगर कम आ गई है, हो गई है, फुटबॉल की डिमांड अगर कम हो गई, डाइवर्सिफाई कर दो। अब वो माशाल्लाह, जाहिर बात है, उसके तो 100 साल से तो उसके चल रहे हैं, क्या कहते हैं, क्लाइंट्स हैं। तो एक क्लाइंट के पास गया हुआ था यूरोप में, वो तंग था अपने किसी वेंडर से, तो उसने सोचा कि यार ये तुसी ने कहा था डाइवर्सिटी करो, उसने कह दिया था उस वक्त ठीक है हम बना लेते हैं, बगैर सेटअप के उसने कह दिया हम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको यकीन था कि वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, वो लीन मैनेजमेंट इस्तेमाल करके जल्दी से एजिलिटी ला के अपने काम में डिलीवर कर सकता है। और वो अपैरल में आ गया, स्पोर्ट्स अपैरल में आ गया, और माशाल्लाह से उसका पहला डिलीवर होने से पहले, पहली खेप डिलीवर होने से पहले उसको दूसरा ऑर्डर भी मिल गया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एक्चुअली जब तक दिस आप दिमाग नहीं खोलेंगे, जब तक दिमाग नहीं खोलेंगे,
जब तक दिमाग नहीं खोलेंगे तब तक, देखें मैंने सिर्फ ये कहना है, सिखाना है लोगों को कि दिमाग खोलें। बिल्कुल सही। मैंने सेठ को ये नहीं बताना कि करना क्या है, बिल्कुल सही। क्योंकि उसका काम है, उसका बिजनेस है। मैं अगर खुद बताऊंगा तो ये मैं ज्यादती कर रहा हूँगा, मैं ज्यादती कर रहा हूँगा कि मैं उसको बताऊं कि तुमने करना क्या है। मैं बिल्कुल सिर्फ सही। ये सिखाऊंगा उसको कि उसको कैसे सोचना है, बिल्कुल कैसे सही। करने की कोशिश करना है। वो क्या है, वो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूध वाले पे भी अप्लाई हो सकता है, सही। ये आपके GF-17 पे भी अप्लाई हो सकता है। बोइंग में सही। तो खैर इस्तेमाल हो ही रहा है, सही। बोइंग और एयरबस वाले तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ये तो सही। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, मेरी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है जिसमें बोइंग की जहाज कैसे बनता है उसकी वीडियो है, अच्छा। तो वो मेरा तो हो एक्चुअली जो सकता है क्वेश्चन था वो डेफिनेटली। यही था कि बेसिकली कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले आपका अपना एप्टीट्यूड होना चाहिए टू अडॉप्ट दैट चेंज, तभी आप वो चेंज सक्सेसफुली अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर हाँ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बल्कि एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, आई वुड लाइक टू कोट इट इन द एंड। श्योर। एक बंदा है जिसने 20 साल रिसर्च किया है कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने लीन सिक्स सिग्मा किया है हम्म। उनमें क्या चीजें कॉमन थी, जिन्होंने सक्सेसफुली किया है। ऑब्वियसली बहुत सारे अनसक्सेसफुली करते हैं। ट्रू। अच्छा सुने, सबसे पहले उन्होंने, ओनर्स ने जो टॉप के बंदे थे उन्होंने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अटेंड की सही। और उन्होंने एक सेंसी ढूंढा। सेंसी जापानीज में कहते हैं मास्टर को, सही। यानी उस्ताद ढूंढा। सही। वो उस्ताद ढूंढने के बाद उन्होंने उस उस्ताद की सारी गलत जो बातें समझ आई वो मानी और जो नहीं समझ आई वो भी मानी। सही। पहले तो चूज किया कि आपका उस्ताद कौन होना चाहिए, बिल्कुल फिर सही। उन्होंने फिर जो है उस्ताद की उन्होंने बात सुनी, जो उनको तो पल्ले बंदी, जो नहीं भी पल्ले बंदी वो भी सुन ली। सही। फिर तीसरी चीज, उन्होंने अपने लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए एक लर्निंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया, उसको एनेबल किया। तो ये तीन चीजें कॉमन थी 20 साल के रिसर्च में उन कंपनीज में जिनमें लीन सिक्स सिग्मा सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। सही। वैसे तो भाई हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, वो सही नहीं, जरूरी नहीं है वो सही ना हो, जो सक्सेसफुल भी हो। सही। तो सही। ये आखिरी में ये बात करना चाहूंगा आपसे। अच्छा तो अली, ये एक चीज एक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे इस लेता हूँ। दैट इज कि इस वक्त देखें कोविड इंशाल्लाह आई होप कि जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, इसका थोड़ा सा चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, हम लोग अपने बिजनेस डोमेन में वापस आ जाएंगे। सो किस तरह के चैलेंजेस अभी एक लोकल बिजनेसमैन को या आपके एसएमई सेक्टर्स को फेस होंगे, जिसको हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दैट? अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि रियलिटी ये है कि सबका बिजनेस खराब होगा, बिल्कुल। सबका कुछ ना कुछ उसके कैश फ्लोज खराब होंगे, कुछ लोगों के ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, हम्म। कुछ लोगों को ले ऑफ्स करनी पड़ रही हैं, या कुछ लोगों को सस्टेन करना मुश्किल पड़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे टाइम में और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप एक जो काम करें, और आप एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं, जो काम करें ह्यूमनाइज तरीके से करें, हम्म। इंसानियत को ना भूलें। पहली बात ये है, इंसानियत को ना भूलें। जो सही। कंपनी, जिसने एक कंपनी थी जिसमें पता नहीं कितने, शायद 16,000 बंदे या शायद 4,000 बंदे जूम के कॉल पे फायर कर लिए थे, वो रहती दुनिया तक मिसाल बनेगी, हम्म। वो रहती दुनिया तक मैनेजमेंट की मिसाल बनेगी कि इतने जलील भी कोई हो सकता है ट्रू। कि जूम के कॉल पे आपने इतने बंदे फायर कर दिए। मतलब कि इंसानियत नहीं भूलनी, बिल्कुल सही। नहीं तो आपने मिसाल हो जाना जिंदगी में। ये हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल ऐसी बनती है। ट्रू। ट्रू। और क्योंकि मिसाल भाई अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, बिल्कुल ऐसे तो ही। हम ऐसे ही। ट्रेनिंग में बुरी की मिसाल भी देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। उसने रहती दुनिया तक उस कंपनी ने मिसाल बननी है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो मुश्किलात हैं वो एम्प्लॉयर की भी मुश्किलात बन गए हैं। ट्रू। तो थोड़ी सी एम्पैथी और थोड़ी सी इंसानियत की ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रू। फिर एक और चीज़ है, हमारे सिस्टम में अननेसेसरी चीज़ें क्या हैं, हमारे सिस्टम में अननेसेसरी चीज़ें क्या हैं, उसको हमें देख लेना चाहिए। मेरी सही। ट्रेनिंग में एक स्लाइड है जिसमें एक फ़िक्रा लिखा हुआ है, द मोस्ट क्रिमिनल थिंग इज़ नॉट द डिज़ायर टू चीट द एम्प्लॉयर, द मोस्ट क्रिमिनल थिंग इज़ नॉट द डिज़ायर टू चीट द एम्प्लॉयर, rather it is the total disregard to waste।
हम इतनी चीजें जाया कर रहे होते हैं वेल जिसका ना सेड, हमें फायदा होता है, ना सोसाइटी को फायदा होता है, ना मालिक को फायदा होता है, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा होता, नुकसान हो वेल रहा सेड, होता है। वेल सेड, वेल और सेड। हम लोग, हमें वो एहसास करने की जरूरत है कि किस चीज की तुक है, किस चीज की तुक नहीं है। बिल्कुल बेतुकी सही। चीजें हम कम करते रहें, और ट्रू। जिसकी और बॉटलनेक्स हम कोई ना बनाते रहें, काम का फ्लो तेज हो और हम एजिलिटी अपने अंदर लेके आए, और हम वो इंसानियत का आंसर जो है ये सारे चीज के अंदर, उसको कायम रखें। इंसानियत का आंसर ना भूलें। बेशक, उसकी वजह बेशक। ये है कि आप हम में से जो इंसानियत का आंसर भूल जाएगी, वो रहती दुनिया तक एक मिसाल बनेगी। ये तो लोगों को नौकरियां मिल जानी है, बिल्कुल सही। राज़िक अल्लाह है, बेशक, कोई राज़िक शक नहीं, अल्लाह है, कोई शक नहीं। वो राज़िक है, उसने उसको उनको मिल जाएगा किसी न किसी तरीके से। बेशक। मगर आप एक मिसाल बन जाएंगे, और इसी तरीके से जो ऐसे हैं जो कि इंसानियत का तकाजा पूरे कर रहे हैं इस दौर में, वो भी रहती दुनिया तक मिसाल बनेंगे। क्या ज़ूम को हम मिसाल नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल, इसने बजाय प्रॉफिटेरिंग करने के, उसने कहा कि यार यूनिवर्सिटीज को चलो मुफ्ती दे दो या प्राइसेस कम कर लो। बिल्कुल सही। तो ये क्या मिसाल नहीं बनेंगे? बिल्कुल है, ये भी तो मिसाल बिल्कुल, बनेंगे। बिल्कुल है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, क्या बिल्कुल। हमें वो मिसाल नहीं बनेंगे जो कि जिसमें आपने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी किसी ना किसी तरीके से आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेशन की है। हमने बहुत बहुत कमा लिया है, जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं उन्होंने बहुत साल बहुत कमाए हैं। बेशक, देखिए कुछ जेन्युइन हैं जो छोटे हैं, कुछ जेन्युइन हैं बेशक। जो छोटे हैं, मगर जो बड़े हैं ना उन्होंने बहुत बहुत कमाया है, वो दिल नो बड़ा डाउट, करें, नो डाउट, नो डाउट। थैंक दिल यू बड़ा अली, करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। इट थैंक यू वाज जी, रियली नाइस हैविंग यू विद अस, और बड़ा कुछ सीखने को मिला है आपसे। सो थैंक व्यूअर्स, यू, दिस मेहरबानी। वाज अली मोहम्मद अली तूसी विद अस, एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सादा अल्फाज में इन्होंने चेंज के कॉन्सेप्ट को समझाया, फिर लीन समझाया कि लीन सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है क्या, और वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग इस सारी चीजों को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, गो थ्रू करेंगे, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। मुझे अपने होस्ट को, आसम रियाज को, इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक नए मेहमान, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।